फाइंड द एंगल। सर एक डाउट था बोलो भाई। सर, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x square minus x at the point where the line y equal to 2 cuts the curve in the first quadrant is एक सेकेंड, हाँ फिर से बोलिए तो। y इक्वल टू x square minus x at the point where the line y equal to 2 पूरा cuts the क्वेश्चन। curve in sir the slope of the tangent to the curve y equal to x square minus x at the point where the line y equal to 2 cuts the curve in the first quadrant. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स Yes sir. at point where Line y equal to 2 cuts the curve in the first quadrant. 2 cuts the curve in first quadrant। देखिए सबसे पहले वो पॉइंट निकालना है जहां पे कट करता है, y को 2 डालेंगे, सो 2 आ रहा है सर। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स कितना आया? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 आएगा। तो पॉइंट हो गया 2 2। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? सर इसमें dy बाई डी एक्स फिर x1 y1 किया तो सर आंसर 4 आ रहा है पर आंसर 3 दिया हुआ है। dy बाई डी एक्स कितना हुआ? 2x माइनस 1 माइनस एट 2। ओ सर यस गलती हो गई यस। ठीक है। और एक था सर नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व x to the power 3 by 2 plus y to the power 3 by 2 equal to a to the power 3 by 2 where the tangents are equally inclined to the axis. अच्छा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू x to the power 3 by 2 plus y to the power 3 by 2 equal to a to the power 3 by 2, Yes sir. which are equally inclined to the axis। सामन सिंघार आ गए हैं। यस सर। सामन सिंघार, कल एक आदमी हमसे मिला और वो बोलता है क्या कि उसको पुलिस के सायरन का आवाज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, सोचिए। यस सर होता है। मतलब पुलिस का सायरन अच्छा लगता है? हाँ सर वो उसको अच्छा लगता होगा सर। मतलब हमको सर तो वो चोर होगा सर, ठीक है, पूछताछ करना चाहिए था सर। चोर होगा तो कैसे अच्छा लगेगा? सर अच्छा लगेगा ना सर, जब भी आवाज सुनेगा भाग जाएगा। अच्छा, इसलिए अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है। मतलब मैं सुना तब से मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ। बहरहाल देखिए, x टू द पावर 3 बाई 2 y टू द पावर 3 बाई 2 अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बाई 2 x टू द पावर हाफ प्लस 3 बाई 2 y टू द पावर हाफ इंटू dy बाई डी एक्स इज 0। तो dy बाई डी एक्स क्या मिला एट x1 y1? बोलिए। minus 1 by x root 2
x under root x. x1 to the power half, y1 to the power half. ये वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1, ठीक है। Yes. अब ये प्लस 1 हो सकता है? नहीं, No, sir. ये Minus. x1 to the power half है, तो माइनस 1 होगा। तो x1 equal to y1 आया, x1 to the power half is y1 to the power half, and x1 to the power 3 by 2 plus y1 to the power 3 by 2 मेरा x1 to the power 3 by 2 plus y1 to the power 3 by 2 is a to the power 3 by 2. Now यहाँ से क्या मिला? x1 to the power half equal to y1 to the power half, है ना? Yes. तो x1 equal to y1 मिला, तो x1 का वैल्यू देख लीजिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. और बोलिए। Sir, if tangent to the curve under root x plus under root y equal to under root a at any point on it cuts the axes ox and oy at p and q respectively, then op plus oq is. If tangent to curve root x plus root y equal to a या root a? Root a, sir. Root a cuts the axis at p and q find op plus oq. O is origin. At p and q find op plus oq. तो अब देखिए, इसके लिए आप एक काम कीजिए, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा एट x1 y1? एट p x1 y1 ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy by dx माइनस रूट y1 by रूट x1 इंटू x माइनस x1। चेक करो तो ये बात ठीक है या नहीं? हाँ Yes, sir. Minus. ठीक है। Yes, sir. नाउ दिस लाइन कट्स द x एक्सिस एट p, तो p का y कोऑर्डिनेट हो गया 0, x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? y को 0 पुट करोगे रूट y1 रूट x1 y1 x1 प्लस रूट x1 y1 x1 प्लस रूट x1 y1, है ना। q कहाँ है? y एक्सिस पे, तो x 0 होगा और x 0 होगा तो y1 प्लस x1 के साथ x1 प्लस रूट x1 y1। नाउ op प्लस oq is x1 plus y1 plus 2
under root x1 y1, which is root x1 plus root y1 whole square, है ना? एंड रूट x1 Yes. प्लस रूट y1 कितना? रूट a. ये हो जाए। और बोलिए। नहीं सर, हो गया। थैंक यू सर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल between the curves y equal to mod of x square minus 1 and y equal to mod of x square minus 3. Find the acute angle between the curves. सबसे पहले आपको क्या बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, याद आ रहा है? यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए पहले। That theta is equal to tan inverse 4/7. अच्छा ठीक है, देखते हैं भी।
इतना टाइम लग गया? अच्छा, √2 and 1. ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो अब तो बस स्लोप निकाल देना है। निकालिए फटाफट, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही गया √2, 1। तो 4/7 √2। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले, सर 4/2/7। बिल्कुल ठीक है, x² - 1 मॉडुलस इज मॉड ऑफ x² - 3। सॉल्व करेंगे तो x क्या मिल रहा है, ±√2। ठीक है, तो अब x अगर ±√2 है तो y क्या आ रहा है, ±1 तो अब क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, व्हेन x इज पॉजिटिव, है ना। तो अब क्या हुआ, हाँ बोलिए, क्या हो गया? तो वो y +1 कैसे हुआ? 1 होना चाहिए ना। यस सर, सिर्फ 1 होगा। यस सर 1 होगा। नहीं, किसी ने बोला, मैंने लिख दिया, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ dy/dx, m1 क्या हुआ, dy/dx ऑफ फर्स्ट कर्व एट √2, 1 कितना आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, मॉड x² - 2√2। 1 बाई x² - 1 इंटू 2x, पुट कर दीजिए x को √2, तो कितना आया, 2√2। एंड सिमिलरली m2 कितना आ रहा है, -2 -2√2। -2। -2√2, एंगल निकाल लीजिए। 4√2/7. समझ गए? Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, if P1 length of perpendicular from origin to tangent and normal to curve x to the power 2/3
y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3 then find p1 square plus p2 square by 4 ये वैल्यू निकालिए आया किसी का आंसर? हाँ बोलिए। सर वो जो x1 और y1 पॉइंट को सर हम कुछ लेते थे जो a cos क्यूब थीटा ना क्या? लेते थे, कहाँ लेते थे x1 y1 पे? हमने तो नहीं बताया। सर एग्जाम्पल में तो है। एग्जाम्पल में है तो लो, है तो लो। टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा या नहीं लिखा? यस सर। yes sir. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 स्लोप कितना आ रहा है? minus cube root of y by x y1 to the power 1 by 3 by
x1 to the power 1 by 3 into x minus x1, ठीक है। Yes. तो इसमें क्या हो गया सिंप्लीफाई करने से कि x y1 to the power 1 by 3 plus y x1 to the power 1 by 3 minus x1 to the power 1 by 3 y1 plus x1 y1 to the power 1 by 3 is 0। चेक कीजिए तो थोड़ा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया x y1 to the power 1 by 3 plus y x1 to the power 1 by 3, x1 to the power 1 by 3 y1 to the power 1 by 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा a to the power 2 by 3। हो गया या नहीं? चेक करो। यस सर। यस सर। हाँ, अब अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल में क्या चेंज हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 टू द पावर 1 by 3, यहाँ क्या हो जाएगा y1 टू द पावर 1 by 3 और ये माइनस रिमूव हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा x x1 टू द पावर 1 by 3। ध्यान दीजिएगा प्लस ये हो गया x1 टू द पावर 1 by 3 x x1 टू द पावर 1 by 3 इधर आएगा माइनस माइनस तो रिमूव हो जाएगा ना, थोड़ा देखिएगा। Yes. प्लस y Yes, sir. y1 टू द पावर 1 by 3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 टू द पावर 4 by 3 and x1 टू द पावर 4 by 3। यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। चेक करो तो थोड़ा। सर माइनस x1 टू द पावर 4 by 3। वो माइनस y टू द पावर 4 by 3 होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से देख लेता हूँ। x1 यहाँ पर तो माइनस हो जाएगी। ए अब ठीक। यस सर। नाउ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। p1 लेंथ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x1 टू द पावर 1 by 3 y1 to the power 1 by 3 a to the power 2 by 3 divided by under root y1 to the power 2 by 3 plus x1 to the power 2 और p2 कितना हो जाएगा x1 to the power 4 by 3 minus divided by
चेक कीजिए, ऐसा हो रहा है? अब वैल्यू निकालिए। अब कर सकते हैं नहीं? Yes, sir. अब कीजिए। आ रहा है आंसर अभी? T1 Yes, sir. स्क्वायर कितना आ रहा है? Sir, थोड़ा सा बस। सर आंसर a² by 4। हाँ, a² by 4 ये करेक्ट है। Sir, a² by 4. ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए, आना चाहिए भाई आंसर अब। आया? नहीं आ रहा है? बोलिए। बोलिए, अगर नहीं आ रहा है तो किया जाए या हो गया? हो गया। सर। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the tangent at any point P, if the tangent at any point P फोर एम स्क्वायर 8m क्यूब
4m square 8m cube of curve x cube minus y square of x cube minus y square equal to 0 is normal to curve x cube minus y square is 0, then m to the power 4 equals to m to the power 4 का वैल्यू क्या होगा? If the tangent at any point P of curve x cube minus y square is 0 is normal to the curve, then find value of m to the power 4. क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. बताइएगा, हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P is normal to same curve. कर्व ऐसा कुछ हो सकता है कि एक पॉइंट P पे टेंजेंट है और सेम टेंजेंट पॉइंट Q पे नॉर्मल है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 4m स्क्वायर 8m क्यूब, मतलब इन्होंने पैरामीट्रिक फॉर्म दे दिया, हेल्प किया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 4m1 स्क्वायर 8m1 क्यूब लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, तो पहले स्लोप निकालिए टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट So 3m. 3m। आप सभी ने निकाला है 3m, हम मान लेते हैं। तो अगर 3m सर टेंजेंट का आपने स्लोप, क्यू के हाँ क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले? ये पैरामीट्रिक फॉर्म उन्होंने पहले ही दे दिया था, 4m स्क्वायर 8m क्यूब,
तो वो m था, यहाँ हमने m1 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? एज्यूम किए हैं। एज्यूम क्यों करेंगे? उसी, हाँ एज्यूम तो किया है, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर मालूम है तो वेरिएबल तो केवल m ही होगा ना, बाकी कोऑर्डिनेट तो इसी फॉर्म में होगा। तो सर 4m1 स्क्वायर एंड 8m1 क्यूब हाँ, क्यों क्योंकि सर 4m, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, 4m स्क्वायर 8m क्यूब x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? जब m का वैल्यू हम दूसरा पुट करेंगे, m हाँ। को m1 पुट करें, m2 पुट करें, ओह इसलिए ऐसा नहीं। सर सर ऐसे भी तो हो सकता था कि वो जो जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं उसका हाँ। स्लोप अगर 90 होगा तो नो सर, नो सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 3m, तो यहां से टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ? y माइनस 8m क्यूब इक्वल टू 3m स्क्वायर 3m इंटू x माइनस 4m स्क्वायर। ये बात ठीक? Yes, sir. नाउ Yes, sir. so y is 3mx 12 minus 8 minus 4। Plus 20. चेक कीजिए, ये हो गया। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है? Q पर। तो अगर हम इसको कर्व के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इस टेंजेंट को कर्व से सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? P और Q का कोऑर्डिनेट मिलेगा। Yes, sir. नाउ ये क्या बोला गया कि Q पे नॉर्मल और P पे टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -1/3 माइनस 1/3m1 होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं, तो एक चीज यहां से पता तो चल गया कि 3m इक्वल टू -1/3m1। इतना तो जानते हैं या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब अगर इस लाइन को हम कर्व से सॉल्व करेंगे, x क्यूब इज y स्क्वायर, सो x क्यूब इज 3mx माइनस 4m क्यूब होल स्क्वायर, है ना? तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बना? x क्यूब माइनस 9m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस समथिंग इज 0, ऐसा मिलेगा? मिलेगा या नहीं? Yes, sir. अब यहाँ एक क्यूबिक बन रहा है, इस क्यूबिक के 3 रूट होते हैं। कोई भी कर्व जिस पॉइंट पे टच करता है वहां रूट क्या होता है? रिपीटेड होता है। ये बात पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। Yes, sir. लाइन कर्व को जहां टच करता है वहां 2 रूट होते हैं, और जहां कट करता है वहां 1 रूट होता है। तो मतलब Yes, sir. अगर लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो उसके रूट क्या मिलेंगे? अगर x में बनाया है 4m स्क्वायर और तीसरा 4m1 स्क्वायर मिलेगा या नहीं? तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना है? सम ऑफ रूट्स कितना है भाई? 9m स्क्वायर, और 2 रूट इसका पहले से कितना है? 4m स्क्वायर। हाँ, है या नहीं? Yes, sir.
और तीसरा मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा कितना मिला, m स्क्वायर। मीन्स जिस पॉइंट पे नॉर्मल है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, m स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? ये बात समझते हैं? सर और एक बार थोड़ा। और एक बार देखिए, ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करता है और इस पॉइंट पे कट करता है। तो जहां टच करता है उसको सॉल्व करने से दो रूट मिलते हैं, ऐसा हम कोऑर्डिनेट में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लाइन को कर्व के साथ सॉल्व किया तो एक क्यूबिक बना, तो उस क्यूबिक का दो रूट पहले से मालूम है, कितना 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर, इसलिए आगे का हवाई जहाज हमने नहीं लिखा है, क्योंकि दो रूट पहले से मालूम तो तीसरा सम ऑफ रूट से निकल जाएगा। ठीक, तो q का अगर x कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं अल्फा और y कोऑर्डिनेट बीटा, तो x कितना मिलता, या अल्फा कितना मिलता, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस अल्फा, सो अल्फा इज m स्क्वायर। समझ गए बात को? यस सर। तो अल्फा अगर m स्क्वायर है तो अल्फा एक्चुअली में है कितना, 4m1 स्क्वायर इज m स्क्वायर ना। तो m1 स्क्वायर कितना हुआ, m स्क्वायर बाई 4, नहीं? देखो ये बात ठीक है। यस सर। अब आपको अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, सो 9m स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 9m1 स्क्वायर, और m1 स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर बाई 4, सो 9m स्क्वायर इज 1 बाई 9m स्क्वायर बाई 4, तो m टू द पावर 4 कितना मिला, 4 बाई 4/81। यही करेक्ट। इतना बात समझते हैं? सर Yes. हाँ हाँ, सर वो सम ऑफ रूट्स में जो हम लिखे सर, एक 4m स्क्वायर लिखे, दूसरे को 4m स्क्वायर क्यों लिखे हैं? और क्योंकि कर्व, किसी भी कर्व को अगर कोई लाइन टच करता है तो कर्व और लाइन को सॉल्व करने से रिपीटेड रूट मिलता है। अब ये तो मालूम है Yes, कि sir. टच 4m स्क्वायर पे ही कर रहा है, तो अगर लाइन को कर्व के साथ सॉल्व किया जाएगा तो उसका दो रूट 4m स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमने एक्स में बनाया था क्यूबिक ना, तो दो रूट 4m स्क्वायर, तीसरा सम ऑफ रूट से मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो भी मिल जाएगा ये वाला क्यूबिक। सर यहाँ पर एक ही सेम मतलब पी क्यू एक ही लाइन है, इसलिए स्लोप और जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप बराबर हुआ। हाँ, P पे टेंजेंट है, Q पे नॉर्मल है। P पे टेंजेंट है और Q पे नॉर्मल है, Yes. मतलब एक जगह टेंजेंट है और दूसरी जगह नॉर्मल है। मतलब बराबर क्यों हुआ, रीजन है सर सेम लाइन ना। सेम लाइन है, सेम लाइन है इसलिए बराबर होगा। ओके ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है समझने में? सर हाँ, सर इसमें लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने m और m1 के बीच में दो तो मतलब रिलेशन निकाल करके आंसर निकाला। हाँ, हाँ, तो फिर सर इसमें तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि p और q के बीच में हम लोग वो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल करके मतलब उन दोनों का जो लेंथ वैसे निकालने से कुछ नहीं कर सकते। लेंथ जब m1 का वैल्यू आ जाएगा तब लेंथ निकाल सकते हैं ना, जब तक m1 नहीं पता था तब तक हम लेंथ कैसे निकालते, है ना? यस सर। समझ गए बात को? हाँ सर और कोई मेथड से मतलब दोनों से, एक तो मतलब वो स्लोप से मतलब निकलेगा और किसी से मतलब निकाल नहीं सकते, और लेंदी होगा, और वहां पे आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखिए, यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो और मेथड जो भी होंगे लेंदी होंगे। सर
हाँ हाँ सर वो डाउट फिर से हो गया कि 4m हम दोनों क्यों ले सकते हैं सर, वहाँ 4m1 ले लेंगे ना हाँ। अच्छा देखो सर, ये वाला सम ऑफ रूट्स वाला पार्ट में दोनों को सर क्यों सर, एक को 4m² ले लेंगे और एक को 4m1² ले लेंगे। सुनिए एक सेकेंड, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने से क्या मिलता है, x³ माइनस 9m² x² माइनस 16m टू द पावर 6, और ये कितना होगा 24 m टू द पावर 4x प्लस माइनस 16m टू द पावर 6। यहाँ देखिए कि यहाँ कोफिशिएंट का सम सर वो प्लस 0 है, कोफिशिएंट का सम 0 है। अगर हम खाली खाली कोफिशिएंट देखते हैं 24 प्लस 1 25, 16 9 25 मीन्स इसका एक रूट क्या होगा m², होगा या नहीं? हेलो यस सर। एक रूट हो गया m², ठीक, और नहीं तो एक तो 4m² मालूम था, एक तो 4m² जान 4m² मालूम है। हाँ तो एक 4m² लिख लेते हैं, चलिए। ओके सर। सर लेकिन ये कोएफिशिएंट इक्वल होने से m² होता है? नहीं, कोफिशिएंट इक्वल होने से उसका एक रूट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सब जगह m² का पावर है। देखो यहाँ m² है, m टू द पावर 4 है, m टू द पावर 6 है। जब कोफिशिएंट का सम 0 होता है उसका एक रूट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब m² सर अगर x² की जगह अगर क्यूब होता, मतलब m² की जगह क्यूब होता, हाँ यहाँ पर सर कहाँ पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि m² की जगह अगर m³ होता और उस तरफ m टू द पावर 9 होता, तब हम m³ लेते। हाँ तब हम m³ के बारे में सोचते। ओके सर। तो अब एक रूट तो m² पता चल गया, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x² माइनस 8m² x प्लस 16m टू द पावर 4 मिल रहा है। तो यहां से हमको अब रूट क्लियर है। रूट क्या मिल रहा है, m² 4m², 4m²। ठीक है, इसी बात हाँ को सर, हम आप सही है। नहीं सही तब भी था, इसी बात को हम सर नहीं दूसरे तरीके से बोल रहे थे कि सम ऑफ रूट्स इसका था 9m², 9m², और जब भी टच करेगा, जहां भी टच करेगा कोई भी लाइन किसी भी कर्व को, है ना, तो वहां तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो रूट रिपीटेड होगा। ठीक, मतलब सर दो जगह पर टच करेगा तो दोनों रूट सेम होने चाहिए। दो रूट रिपीटेड होगा। होता क्या है देखिए, होता क्या है कि कोई भी लाइन अगर किसी कर्व को कट करता है, मान लीजिए ये कर्व है ना, और ये एक लाइन है, इसको यहीं फिक्स कर दीजिए। अब ये ऐसा हुआ, अब इसको घुमाते जाइए, ये कब टेंजेंट हो जाएगा, जब पहले 2 पॉइंट पे कट करता था,
जब ये पॉइंट घूम घूम के यहां आ जाएगा तब वही लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगा। तो मतलब जो पहले दो रूट होते थे, जब दोनों रूट सेम हो जाएंगे तब लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। पहले टेंजेंट लाइन हो का जाएगा। और बात ये समझ सर गए, समझ गया सर, समझ गया समझ इसीलिए गया रूट रिपीटेड होते हैं। सर ये वाला तो हम पहले भी यूज कर सकते थे अलग अलग केसेस में। किया है हमने, किया है मौके बेमौके सर कई नहीं जगह। सर नहीं सर, क्योंकि सर यहाँ पर दो जगह टच कर रहे हैं, ये तो जरूरी नहीं कि दो जगह टच करें, एक ही जगह पर टच किया तब भी तो हम लिख देंगे सम ऑफ रूट्स दोनों इक्वल रूट है। 100%, जब भी टच करेगा वहां रूट्स रिपीटेड होंगे। ये हमने सर्कल में भी बताया था कि किसी भी लाइन को टेंजेंट हाँ कैसे सर प्रूव बताए थे। करते, वही हाँ बात है। सर वो याद है सर। तो वही D0 करते थे ना, वहां क्वालिटी तक का बात हाँ था। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि टेंजेंट एट P1 at P1 on y equal to x cube intersect at P2, tangent at P2 intersect at P3 and so on. Find area of triangle P1, P2, P3 by area of triangle P2, P3, P4. क्वेश्चन क्लियर है? एक पॉइंट पे टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे कट करता है, दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट तीसरे पॉइंट पे कट करता है, और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? सर वो P2 P3 P4 है। हाँ, P2 P3 P4, P1 P2 P3 by P2 P3 P4। समझ गए? यस। हाँ, एक बार ट्राई कीजिए। सर वो P2 है डिनोमिनेटर में। सर सर कहाँ चल गए?
आया किसी का? हेलो, हेलो, आ रहा है किसी का? सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक है। Yes, sir. सर एक चीज सर वो P2 और P2 सर डिनोमिनेटर में दोनों P2 पॉइंट्स हैं। P1 P2 P3 P2 P3 P4 मैंने बोला था। सॉरी सर। सर इस क्वेश्चन को ग्राफ से कर सकते हैं? ग्राफ से एरिया कैसे निकलेगा? एरिया के लिए कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। नहीं मतलब ग्राफ से कुछ किया जा सकता है क्या? ग्राफ से केवल समझा जा सकता है कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन मतलब 3 रैंडम पॉइंट से कोई भी पॉइंट हो सकता है उस ग्राफ पे। हाँ, ग्राफ से समझा जा सकता है कि ऐसा होगा। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, देखिए अब मान लीजिए यहाँ टेंजेंट है, वो यहाँ कट करता है। टेंजेंट एट P1 इंटरसेक्ट एट P2। ठीक है, तो ये Yes, एक्चुअली sir. में ऐसा नहीं होता है। मैं आप बोलेंगे तो टेंजेंट कट ही नहीं करेगा। ये यहाँ होगा, अब यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ कहीं कट करेगा, ऐसा होता है। तो मान लीजिए कि P1 का कोऑर्डिनेट हम पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। x को अगर t लेते हैं तो y क्या होगा? t क्यूब होगा या नहीं? Yes, sir. नाउ टेंजेंट एट P1 इंटरसेक्ट एट P2। तो P2 के लिए पैरामीटर अगर T1 लिखते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? अभी अभी सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही हमने किया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 y माइनस टी क्यूब। टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है? 3t स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला? y इक्वल टू 3t स्क्वायर एक्स माइनस 2t क्यूब। चेक कीजिए। Yes, sir. Yes. So y is 3t square x minus 2t क्यूब। ये टेंजेंट है और ये कहाँ कट करता है? T1 पे। कहाँ कट कर रहा है? T1 पे। तो T1 और T में क्या रिलेशन आ रहा है? इसका स्लोप क्या दिख रहा है? स्लोप ऑफ P1 P2 Same. हाँ?
T1 P2 क्या होगा? T क्यूब माइनस T1 क्यूब बाई T माइनस T1, हाँ Yes, sir. बाई T1 माइनस T। सिंप्लीफाई कीजिए तो थोड़ा, और ये वैल्यू कितना होगा? 3T स्क्वायर। T1 माइनस T से डिवाइड करोगे सो T1 स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2TT1, सॉरी प्लस TT1 प्लस TT1 इज 3T स्क्वायर। चेक कीजिए थोड़ा। मुश्किल हो रहा है यहाँ से, तो हम फिर से वही कर लेते हैं जो पहले किया था, क्योंकि यहाँ से फिर क्वाड्रेटिक अननेसेसरी सॉल्व करना। तो अगर हम लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या था? y इक्वल टू एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इज 3t स्क्वायर एक्स माइनस 2t क्यूब, ठीक है। सो एक्स क्यूब माइनस 3t स्क्वायर एक्स माइनस 2t क्यूब, ये क्यूबिक बन गया। अब P1 पे टेंजेंट P2 पे कट करता है, तो इसका दो रूट पहले से मालूम है, हाँ प्लस 2t क्यूब होगा। प्लस 2t क्यूब। अब देखिए P1 पे टेंजेंट कहाँ कट कर रहा है? P स्क्वायर सर रिपीट हुआ। तो P स्क्वायर रिपीट होगा। अब देखिए क्या वैल्यू आ रहा है? सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या है? जीरो है ना, और दो रूट इसके क्या हैं? T है या नहीं? यस सर। और तीसरा हमने मान लिया था T1, तो T1 कितना मिला भाई? स्क्वायर होगा ना क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे T हुआ? सम ऑफ रूट्स जीरो है x, भाई क्यूबिक किसने बनाया? x में बनाया। यस सर। x का दो वैल्यू t होगा। ओके सर, ओके। तो T1 क्या मिला? माइनस 2t। अब हम कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। P1 है tt क्यूब, P2 क्या हो जाएगा? माइनस 2t होल क्यूब, मतलब माइनस 8t क्यूब, है ना। P3 क्या हो जाएगा? बोलो P3 क्या हो जाएगा? 40 Sir, 40. वेरी गुड, 64 t क्यूब। t क्यूब। समझ गए भाई? जैसे P1 से P2 हुआ, वैसे P2 से P3 होगा। नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. अब ये क्या हो गया? P3 हो गया। P4 भी लिख लो लगे हाथ। P4 कितना हो जाएगा? माइनस 8t Minus 80. माइनस 8t and 864 512 माइनस 512 t क्यूब। चेक करो भाई, ये बात ठीक है? यस। अब एरिया निकाल लेंगे। P1 P2 P3 का कोऑर्डिनेट मालूम है, P2 P3 P4 का कोऑर्डिनेट मालूम है, एरिया निकालिए। निकाल सकते हैं नहीं? यस।
कितने लोगों को इसमें सर डाउट है? हाँ, P2 P3 P4 कैसे निकला? सर नहीं सर, वो डाउट तो नहीं सर, एक चीज पूछना था बोलिए। सर। मैं पूछ रहा था कि वो जो पहले आप स्लोप लिखे थे सर, वो कैसे लिखे एक बार बता सकते हैं? मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो रहा था वो, क्योंकि नहीं y1 मैं माइनस बोले कैसे सर, वो कैसे लिखे थे वो स्लोप वाला पीटी, मतलब P1 P2 स्लोप कैसे लिखे सर एक बार? भाई, तो मैंने लिखा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। सर हाँ वो सही है, लेकिन ये सर अच्छा T1, हाँ सर ठीक है सर, लेकिन वो T1 का टर्म इन, हाँ फिर क्वाड्रेटिक कुछ करे सॉल्व सर। करना पड़ रहा था, मुश्किल हो रहा था, हाँ इसलिए हाँ हाँ, छोड़ दिया। ओके ओके सर। आता वहां से भी, ऐसा नहीं है नहीं आता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से मिल जाता कि T1 इक्वल टू माइनस 2t। तो अभी आंसर आ रहा है किसी का?